Hi guys, welcome to Decoders YouTube channel. My name is Richa and in this video we're going to discuss the question power of 3. तो एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये हमसे मांग क्या रहे हैं। तो हमें क्या बोला है कि इंटीजर n दे रखा है इन्होंने हमें और बोला है कि इफ़ इट इज़ अ पावर ऑफ 3 देन रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। सिंपल है, अगर वो पावर ऑफ 3 है एक नंबर तो रिटर्न ट्रू करो, नहीं तो रिटर्न फॉल्स। तो बिल्कुल बेसिक तरीके से करते हैं। तो पहली चीज़ क्या होगी, इंटीजर्स की रेंज में मिनिमम पावर ऑफ 3 कितना होगा 1, 3 की पावर 0 इज़ 1। क्योंकि 3 की पावर अगर नेगेटिव चली जाएगी -1 -2 तो वो तो फ्लोट में चली जाएंगी वैल्यूज़ 1/3 1/9, है ना। हम यहाँ पे सिर्फ इंटीजर से डील कर रहे हैं, तो हमारी मिनिमम पावर ऑफ 3 क्या हो सकती है 1। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि कोई भी नंबर अगर 1 से छोटा हुआ, कोई भी इंटीजर n अगर 1 से छोटा हुआ तो सिंपली वो कभी पावर ऑफ 3 हो ही नहीं सकता इस क्वेश्चन के लिए, है ना। तो सिंपली रिटर्न फॉल्स। तो पहली कंडीशन यही है कि अगर हमारा n लेस देन 1 है तो सीधा रिटर्न फॉल्स कर दो, ठीक है। अब बाकी नंबर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डिवाइड दैट नंबर बाय 3 एंड वी कैन कंटिन्यू डिवाइडिंग दैट नंबर बाय 3 एज लॉन्ग एज आर रिमाइंडर इज़ 0, है ना। इसका एग्जांपल ले लेते हैं 27, है ना। तो यहाँ पे ये लिखा है, इसको हम 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा मेरा आंसर 9, 27/3 9 and our remainder will be 0. Since our remainder is 0 we can continue and हम 27 को छोटा कर देते हैं 27/3। 9 के लिए हम सेम स्टेप्स फॉलो करते हैं। अब 9 है, इसको दोबारा 3 से डिवाइड करो, क्या आएगा 3। अगेन आर रिमाइंडर इज़ 0, अगेन रिमाइंडर 0 है तो हम अब 9/3 दैट इज़ 3 के लिए सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। क्या 3 को 3 से डिवाइड करो, क्या आएगा 1, हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 0। अब यहाँ पे हम रुक जाएंगे जब हमारा n की वैल्यू 1 हो गई। क्यों, क्योंकि हमारा 1 है वो 3 से छोटा हो गया ना। अब आगे इसको सॉल्व करने की कोई सेंस नहीं बनती। तो हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई भी नंबर अगर पावर ऑफ 3 है तो अगर हम उसको 3 से डिवाइड करते जाएँ तो फाइनली उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। अगर उसकी वैल्यू 1 नहीं हुई तो वो हमारा पावर ऑफ 3 नहीं है। कीपिंग इन माइंड द फैक्ट दैट रिमाइंडर इज़ 0 इन ऑल द डिविजन्स, राइट। अभी इसको हम 45 के लिए करके देखते हैं। इसको 3 से डिवाइड करो, क्या आएगा 15, रिमाइंडर 0। अगेन डिवाइड 15/3, क्या आएगा 5, रिमाइंडर 0। अगेन डिवाइड बाय 3, 5 डिवाइडेड बाय 3, रिमाइंडर इज़ नॉट 0। हम अभी ये वाला लूप चला रहे थे कि अगर हमारा n मॉड्यूलस 3 0 है तो n को हम छोटा कर रहे थे बाय 3। अब 5 के लिए हमारा मॉड्यूलस 3 नॉन ज़ीरो आ गया तो हम इस लूप के बाहर आ गए। जैसे ही हम इस लूप के बाहर आए हम चेक करेंगे कि क्या हमारा जो n है वो 1 के इक्वल है। हमारा 5 n 1 के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ पावर ऑफ 3 एंड वी सिंपली रिटर्न फॉल्स, राइट। 27 के केस में हमारा n की वैल्यू फाइनली 1 हो गई थी, तो इसीलिए हम एंड में n = 1 के लिए चेक कर रहे थे, ठीक है। अब ये तो सिंपलेस्ट तरीका हो गया इसका, है ना। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या कह सकते हैं हम, यहाँ पे हम n को 3 से डिवाइड करते जा रहे हैं, उसकी लाइफ डिक्रीज़ करते जा रहे हैं बाय 3, है ना, छोटा करते जा रहे हैं उसको। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ वर्स्ट के सिनेरियो में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस क्वेश्चन के लिए इस मेथड के लिए log बेस 3n हो जाएगी, है ना। बाइनरी सर्च में भी ऐसे ही होता था, हम उस नंबर को, उस एरे को बाय 2 उसकी छोटा करते जा रहे थे। तो उस पैटर्न के लिए हम क्या कह सकते हैं, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n बेस 2 थी। तो इस केस में हम 3 से छोटा करते जा रहे हैं ना, तो इसमें हम कह सकते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log बेस 3n है ना। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ऑफ 1, क्योंकि हम कुछ और यूज़ नहीं कर रहे इसमें, ठीक है, कोई और स्पेस एक्स्ट्रा यूज़ नहीं कर रहे। इसको हम रिकर्शन से भी यूज़ कर सकते हैं। रिकर्शन से यूज़ करने के लिए क्या होता है, रिकर्शन में हम अपनी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो अब हम n को छोटा कैसे कर सकते हैं, है ना। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि हम n को 3 × n/3 लिख सकते हैं, है ना। सिंपल मिल गया, हम n को n/3 करके छोटा करके रिकर्शन कॉल में डाल सकते हैं और वो सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो रिकर्शन में क्या होता है, हमारा बेस केस होता है एक,
तो क्या होता है बेस केस, अभी मैंने सबसे पहले वही एक्सप्लेन किया था कि अगर हमारा n लेस देन 1 है तो सिंपली रिटर्न फॉल्स, क्योंकि वो पावर ऑफ 3 हो ही नहीं सकता। एक और चीज़ आ जाएगी इसमें, अगर हमारा n फाइनली 1 हो जाता है, हम क्या कर रहे हैं इसमें n को छोटा करते जा रहे हैं ना, बाई 3 डिवाइड करते जा रहे हैं, हम रुकेंगे कहाँ, जब हमारा n 1 हो जाएगा हम रुक जाएंगे और हमें पता लग जाएगी कि वो पावर ऑफ 3 है, तो रिटर्न ट्रू। नहीं तो व्हाट विल डू, विल चेक इफ़ इट्स का रिमाइंडर n मॉड्यूलस 3 अगर ज़ीरो है या नहीं। अगर n मॉड्यूलस 3 इज़ नॉट ज़ीरो तो हम सिंपली कह सकते हैं कि ये पावर ऑफ 3 नहीं है एंड वी रिटर्न फॉल्स। नहीं तो मतलब कि हमारा एक n को 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमारा अगर ज़ीरो आ रहा है तो हम क्या करते हैं, उस नंबर को छोटा कर देते हैं ना n/3 से, तो हम सेम फंक्शन कॉल कर देंगे n/3 के लिए। सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें भी जो ऊपर वाइल वाले में लग रहा था, बस रिकर्शन से किया है इसको थोड़ा, इसलिए थोड़ा डर लग जाता है कुछ नहीं, एक बार ही देख लेना समझ आ जाएगा। अब अगर हम इसके एक फॉलोअप को देखें कि कुड यू सॉल्व इट विदाउट लूप्स और रिकर्शन, तो कर सकते हैं इसको भी, थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच है, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी के लिए मान लो कि 1 से 100 ही है इंटीजर रेंज, और हमें बोला है कि 1 से 100 में हम तुम्हें एक नंबर दे देंगे n और तुम्हें बताना है कि क्या वो पावर ऑफ 3 है या नहीं। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि 1 से 100 में मैक्सिमम पावर ऑफ 3 जो होगा वो एवरी पावर ऑफ 3 से डिवाइड होगा, एवरी पावर ऑफ 3 से डिविजिबल होगा। जैसे कि 81 है ना, 1 से 100 के बीच में मैक्सिमम पावर ऑफ 3 इज़ 81। 81 विल बी डिविजिबल बाय ऑल द पावर्स ऑफ 3 इन दैट गिवन रेंज। 81 विल बी डिविजिबल बाय 1, इट विल बी डिविजिबल बाय 3, 9, 27 एंड 81। तो हम ये कह सकते हैं ना कि अगर हम मैक्सिमम पावर ऑफ 3 इन द गिवन रेंज निकाल ले और अगर वो n उस मैक्सिमम पावर ऑफ 3 से को डिवाइड कर रहा है तो वो एक पावर ऑफ n है। तो इसको हमने इसी एक लाइन में समराइज़ कर दिया। अब हमें क्या, इस क्वेश्चन के लिए हमारी रेंज इंटीरियर की ये है, तो इसके लिए हमने मैक्सिमम पावर ऑफ 3 इस फॉर्मूला से निकाला है जो हमारी ये वैल्यू आ रही है। तो सिंपल है, बस ये देख लिया कि क्या हमारा n इसको डिवाइड कर रहा है, अगर कर रहा है तो रिटर्न ट्रू बिकॉज इट इज़ अ पावर ऑफ 3 और एल्स रिटर्न फॉल्स। ये 3 तरीके बताए हैं, एक बारी देख लो, समझ आ जाने चाहिए, और समझ आ गए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।